बाइबल फेलोशिप द्वारका हिंदी सभा में आपका स्वागत है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इफिशियंस की जो पत्री है इतना लंबा समय तक जाएगा। और जब मैं व्यक्तिगत रूप से जब इसको मैं अध्ययन कर रहा हूँ तो ऐसा कोई बात नहीं है जिसको मैं स्किप कर सकूँ, है ना। और हर एक बात मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैंने कभी इस तरीके से इफिसियों को मैंने अध्ययन नहीं किया। लगभग अभी मुझे 23-24 साल हो गया सब कई दफ़ा मैं बाइबल में जाने के बावजूद भी मैं इन दिनों में जब इफिसियों की मंडली की जो पत्री है पौलुस के द्वारा जब उसको अध्ययन कर रहा हूँ, प्रभु नई नई बातें मुझे सिखा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसके बाद इफिसियों की पत्री को जब आप देखेंगे तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। आमीन। और आज जो बात हम देखने जा रहे हैं वो है 14 लेसन्स, 14 सीरीज है, ये 14 सीरीज है। और अभी भी और भी कई सारे बातें हैं। और मैं कोशिश कर रहा था कि इतने डिटेल और ना जाऊं, लेकिन मैं उसको स्किप नहीं कर सकता हूं। तो आइए हम वचन में जाने से पहले फिर से एक बार प्रभु के पास हम अपना सिर झुकाते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर लोगों के लिए, सुंदर सहभागिता, आपकी उपस्थिति के लिए। आज हमारे बीच में आप हैं क्योंकि आप सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे हैं उनके बीच में मैं हूँ। और हम विश्वास करते हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि शुरू से लेकर के आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक के हृदय से आप बातचीत करें, ताकि हम जैसे आए हैं वैसा नहीं, परंतु आपके वचन से प्रेरित होते हुए, इनकरेज होते हुए, आत्मा में परिपूर्ण होते हुए एक नई उत्साह के साथ, एक नई जोश के साथ, एक नए निर्णय के साथ हम यहाँ से जा सकें, ताकि हमारा जीवन आपके लिए, आपके सम्मुख ग्रहण योग्य होने पाए। धन्यवाद देते हैं। सारे बात को इवेंट में अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जितने भी मेरे हृदय की जो भी विचार हैं, हृदय की जो भी मेरा ध्यान है, सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप मुझ में हो के आप अपने लोगों से बातचीत करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारे बात को आपके हाथों में सौंपते हैं, विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप मेरे साथ इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय आप निकालेंगे। और इससे पहले हमने पिछले बार क्या वचन था लास्ट संडे को, याद है? सॉरी, बुद्धिमानी से चलना, है ना। वॉक वाइजली, बुद्धिमानी से हम चलें। और उसके बाद हम वो जो देखे थे वचन, वो इफिसियों उसका 5 अध्याय 15 से लेकर के 21 तक था। लेकिन आज जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा गया है, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय 10 से लेकर के 13। तो फिर बीच के पोर्शन कहाँ गया, है ना। कंफ्यूज होते होंगे कि ये बीच का जो भाग था, वर्ष बाय वर्ष हम स्टडी कर रहे थे, वो कहाँ चला गया। ओके, हम उसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे अगर प्रभु अगुवाई करेंगे तो। लेकिन आज जो बात हम देखेंगे वो है इफिसियों 6 अध्याय उसका 10 से लेकर के 13 तक। लेकिन मैं आपको सिर्फ आउटलाइंस बता देता हूँ, प्लीज आप नोट करो उसको, ताकि नेक्स्ट टाइम उसको हम बारीकी से हम स्टडी करेंगे। एटलीस्ट आपके पास वो एक आउटलाइन होना चाहिए। इफिसियों 5 हमने 21 तक देखा था ना, 15 से लेकर के 21 तक हमने देखा था। 5:22 से लेकर के 24 तक मैंने आउटलाइन बता रहा हूँ, आप नोट कर लेना। 5:22 से लेकर के 24 तक जो है वो पत्नियों के बारे में लिखा गया है ना। उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, उनकी ड्यूटीज के बारे में, उनका काम क्या है, कैसे रहना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे एक मसीही एक क्रिश्चियन वाइफ होने के नाते कैसा हमारा जीवन होना चाहिए परिवार में, उसके विषय में है। उसके बाद फिर इफिसियों उसका 5:25 से लेकर के 33 तक। कैन यू इमेजिन, 5:22 से लेकर के 24 तक कितने आयते हैं जो सिस्टर के लिए बोलते हैं? काउंट इट, 3। और 5:25 से लेकर के 33 किसके बारे में है? यस, हस्बैंड्स के बारे में है। समझ रहे हैं? तो आप लोग खुश होना चाहिए, सिस्टर्स लोग, है ना। आज मैं आपके बिहाफ में बातचीत कर रहा हूँ। ओके, तो 5:22 से लेकर के 24 तक स्त्रियों के बारे में लिखा गया है, वाइफ्स के बारे में लिखा गया है। और फिर 5:25 से लेकर के 33 तक कई सारे कपल ऑफ वर्सेस है जो खास करके
पति के बारे में, उनकी कर्तव्य के बारे में, उनकी जिम्मेदारी के बारे में, कैसे एक हस्बैंड होना चाहिए उसके बारे में लिखा गया। और फिर हम व्हेन वी जंप इनटू 6 चैप्टर, 1 से लेकर के 3 तक, वो बच्चों के बारे में है ना। खैर अभी हमारे बच्चे संडे स्कूल चले गए, बट बीइंग ए पेरेंट्स आप इसको याद रखना, इफिसियों 6 उसका 1 से लेकर के बच्चे कैसे होना चाहिए, कैसे अपने पेरेंट्स के सबमिसिव लाइफ होना चाहिए, उनके अधीन में कैसे होना चाहिए, और जिसके चलते प्रभु की आशीष होता है उसके विषय में है। और इफिसियों 6 उसका 4 आयत पेरेंट्स के बारे में बताता है ना, फादर्स के बारे में, बट पेरेंट्स मम्मी पापा कैसे अपने बच्चों को डील करना चाहिए। और इफिसियों 6 5 से लेकर के 8 तक, आप सब नोट कर रहे हैं क्या? नोट कर रहे हैं ना? ओके। इफिसियों 6 अध्याय उसका 5 से लेकर के 8 तक सर्वेंट्स के बारे में लिखा जाता है कि कैसे वो अपने स्वामियों के अधीन होना चाहिए। और इवन हम लोग भी कई सारे सबके सब हम मिनिस्ट्री में नहीं है, अगर मिनिस्ट्री में भी है तो हमारे ऊपर में कोई पदाधिकारी हैं, है ना, और आपके बॉस होंगे बाहर में, तो ये पोर्शन जरूर पढ़ना कि हम किस तरीके से सर्वेंटहुड, मतलब कैसे हम सेवा करते हैं अलग अलग प्राइवेट सेक्टर में, हमारा रवैया कैसे होना चाहिए, हमारा बिहेव कैसे होना चाहिए, विपरीत परिस्थिति में हम कैसे उसको डील करते हैं, उसके विषय में है। और इफिसियों 6 उसका 9 में स्वामियों के बारे में, यदि आपके अंडर में कोई काम कर रहे हैं उनके बारे में लिखा गया है। सो लेट मी रिपीट वन मोर टाइम। इफिसियों 5 22 से लेकर के 24 तक पत्नियों के बारे में है। इफिसियों 5 25 से लेकर के 33 पति के बारे में है। इफिसियों 6 1 से लेकर के 3 तक बच्चों के बारे में है। इफिसियों 6 उसका 4 पेरेंट्स के बारे में है। इफिसियों 6 5 से लेकर के 8 तक दासों के बारे में है, नौकरी जो हम करते हैं, सर्विस करते हैं, सर्विस सेक्टर के बारे में ये बात करते हैं। और इफिसियों 6 उसका 9 जो स्वामी हैं, जो बॉस हैं, है ना, अलग अलग सेक्टर में जो आपको प्रभु ने पदाधिकारी पद दिया है, पोजीशन दिया है, पावर दिया है, तो आप और मैं कैसे दूसरों के साथ डील करना चाहिए उसके विषय में लिखा गया। और आज जो हम पोर्शन देख रहे हैं वो है क्या? इफिसियों 6 उसका 10 से लेकर के 13 तक। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे मिसेस सुरेखा आएंगे और इफिसियों 6 10 से लेकर के 13 तक हिंदी में पढ़ेंगे। अतः प्रभु और उसके सामर्थ की शक्ति में बलवान बनो, परमेश्वर में केवल संपूर्ण वस्त्र शस्त्र धारण करके, जिससे तुम शैतान के युक्ति का दृढ़तापूर्वक सामना कर सको। हमारे संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की सांसारिक शक्तियों तथा दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के समस्त अस्त्र धारण करो, जिससे तुम पूरे दिन में सामना करो और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। प्रभु इस पढ़े हुए वचन के द्वारा पढ़े जाने और सुने जाने ओके, आपको भी प्रभु आशीष दें। जो सुरेखा ने जो पढ़े हैं वो थोड़ा देखा है ना, मछली वाला बाइबल देख रहे हैं ये, इसीलिए आप लोग बार बार देख रहे थे, मैं आपकी एक्सप्रेशन को मैं समझ पाया। और हम सबके पास BSI का है, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का वर्जन है, और वो है मछली। मैंने कल उनको बताया था कि आप BSI फॉलो करना, तो बोले नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने उनको चांस दिया। तो थोड़ा बहुत उसमें एक एक शब्द है जो आगे पीछे है, बट एनी हाउ मैं अभी जो पढ़ रहा हूँ वो है BSI का वर्जन में देख रहा हूँ। आप सबके पास BSI है या मछली वाला है? BSI, वेरी गुड। तो अभी हम जो देखे हैं इफिसियों 6 उसका 10 से लेकर के 13 तक, खास करके इसमें लिखा गया है, पुनीता सिस्टर ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ डेकोरेट करते हैं। क्या लिखा है? हमारी जीवन की, ये घर की लड़ाई नहीं है, ये पारिवारिक लड़ाई नहीं है ना, ये जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं है, ये देश का, आज हम अक्सर न्यूज में वॉर बोलने से
दिमाग में या टीवी में कौन सी अभी ब्रेकिंग न्यूज बार बार आ रहा है? कौन सा नेशन का? इजराइल का और ईरान का। इससे पहले इजराइल और गाजा के बारे में, उससे पहले इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में हम देख रहे थे। बार बार हम वॉर देख रहे हैं कई सारी जगह में, और ये तोप वाली वॉर है, ये कोल्ड वॉर नहीं है, भयंकर युद्ध हो रहा है उधर। इससे पहले हम रशिया और यूक्रेन के बारे में हम देख रहे थे। लेकिन कभी आपने विचार किया कि हम भी एक रणभूमि में हैं? वी आर ऑल्सो इन द बैटल फील्ड, है ना। और ये जो लड़ाई के बारे में आज हम देखने जा रहे हैं, ये आत्मिक युद्ध, ये व्यक्तिगत युद्ध के बारे में लिखा गया, और ये सच में बहुत ही रियल है। हो सकता है कि जो फिजिकल वॉर चल रहा है, अब कई बार उसको फेक न्यूज भी हो सकता है, बट आज जो हम युद्ध के बारे में देख रहे हैं, आज जो हम मल्लयुद्ध या लड़ाई के बारे में जो देख रहे हैं, ये सच में रियल है, जो हमारे जीवन के साथ होता रहता है। और ये युद्ध में कोई विराम नहीं है, इसमें कोई कंटिन्यूसली, जिस दिन से आप और मैंने प्रभु को अपना जीवन और प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उसी दिन से हमारे जीवन की अंत तक हमें संघर्ष करना है, हमें लड़ते रहना है। किसके अगेंस्ट में? आज हम उसके विषय में हम देखेंगे। ये हमेशा कंटिन्यूसली ये चलने वाला है। तो आप एक दूसरे को देख करके बोलो कि हम लड़ाई के मैदान में हैं। बोलिए, लड़ाई के मैदान। हम बहुत जो, और ये इनविजिबल मतलब अदृश्य लड़ाई है ना। आपको पता नहीं होगा, इजराइल को पता है कि किसने तोप डाला है, किसने मिसाइल डाला है, और फिर जो उनका एंटी मिसाइल वाला कुछ सिस्टम है वो आकर के उसको खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो देख पाते हैं। लेकिन ये युद्ध आपको भनक तक नहीं लगेगा, तीर कहां से आ रहा है, कहां से गोला बारूद आ रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा। ये उससे भी बहुत खतरनाक है। और पौलुस यहाँ पर जो युद्ध के बारे में बता रहे हैं, ध्यान रखना कि इजराइल पूरी जीवन उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ा है, कई सारे युद्ध, कई सारे जंग उसने लड़ा है। वो फिजिकल वॉर था, लेकिन उससे भी खतरनाक, उससे भी भयावह युद्ध जो इफिसियों 6 उसका 10 से लेकर के बाकी फॉलोइंग जो पैसेज है उसमें पौलुस बताते हैं, रेगुलर कंटिन्यूसली चलने वाला ये युद्ध है। और खास करके आपको और मुझे इसमें चौकन्ना रहना चाहिए। मैं बार बार ये स्टोरी बताता हूँ कि जो हंटर होते हैं ना, जो बर्ड्स हंटर होते हैं, क्या बोलते हैं उसको आप, जो पक्षियों को ट्रैप में, जाल में डालते हैं, शिकारी ने, उनको एक खास नाम दिया जाता है हिंदी में ना, बहेलियां। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। यूपी के हैं वो, यस, है ना। तो बहेलियां जो है जाल लेकर के वो जाते हैं और पक्षियों को फंसाने के लिए ट्रैप जाल डालते हैं, और शाम को डालते हैं और सुबह अपने बेटे के साथ वो चले जाते हैं। और जब जाते हैं तो क्या होता है, पूरी जाल में कई सारे पक्षी फंसे हुए हैं, और रात भर कई सारे पक्षी मतलब फड़फड़ाते हुए, छटपटाते हुए कई सारे पक्षी उसमें, चिड़िया जो है, परिंदे मर चुके हैं। तो उनका जो बेटा है वो क्या कर रहे हैं, थैला लेकर के जो मरे हुए जो पक्षी हैं उसको थैले में डाल रहे हैं। तो उनके पापा क्या बोलते हैं, बेटा जो मरा हुआ है उसको छोड़ दो, जो फड़फड़ा रहे हैं, जो जाल से निकल के उड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसको पहले दबोच लो, क्योंकि मरा हुआ है वो तो मरा हुआ है, उसमें कोई जान नहीं है, वो भाग ही नहीं सकता है। जो निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं उसको क्या करो, दबोच लो। तो मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूं? मैं सच बता रहा हूं, शैतान जो है ना, हाथ धो करके आपके और मेरे पीछे पड़ा हुआ है। उसको पता है संसार के जो बगैर यीशु मसीह के हैं वो सारे मरे हुए हैं। शैतान उनके लिए जितना कंसर्न नहीं है, आपके लिए, मेरे लिए इतना ज्यादा है, क्योंकि हम उसकी बहेलिये के जाल से प्रभु ने आपको और मुझे छुड़ाया है, उस दलदल की किस से प्रभु ने आपको और मुझे निकाला है। और शैतान हमेशा आपको और मुझे फाड़ खाने के लिए, फिर से एक बार जाल में फंसाने के लिए, फिर से एक बार हमें अपने पास खींच लेने के लिए, नरक की ओर ले जाने के लिए भरपूर कोशिश करता रहता है। ध्यान रखना ये बहेलिये की स्टोरी से, कि जो लोग मरे हुए हैं उनको जितना दिक्कत नहीं है, संसार के लोगों को इतना दिक्कत नहीं है जितना आपको और मुझे परेशानी है। इसीलिए मैंने पिछले दिनों में, लास्ट संडे को मैंने बताया था, पहला पतरस 5:8 में क्या लिखा गया है, हमेशा हम क्या होना चाहिए, पढ़ सकते हो अगर जल्दी निकाल सकते हो तो, पहला पतरस 5:8 में हमेशा हम चौकन्ना होना चाहिए, हमेशा हम सचेत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शैतान
किसकी जैसा दहाड़ रहा है? शेर। और वो मतलब पावरफुल वाला शेर नहीं है, असली शेर में बताया था पिछले बार। कोई असली शेर कौन है? यहूदा का सिंह कौन है? शेर कौन है? हु इज लायन ऑफ जूडा? यीशु मसीह है ना, यहोवा यीशु मसीह सच में शेर हैं। और यहां हम देखते हैं, आपने निकाला, पढ़ लीजिए एक बार, पहला पत्रस उसका 5 का। किसको क्या करे? हार का है हमेशा, वो भी चौकन्ना है। और वचन भी बताता है कि हमें भी हमेशा सचेत होना चाहिए, चौकन्ना होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड हमारे जीवन की लड़ाई। हल्का सा भी कहीं छूट हो गया, हल्का सा भी कहीं पर लूप मिल गया, हल्का सा भी कहीं पर गैप हो गया, शैतान तुरंत आपको और मुझे अटैक करता है। इसीलिए हमें पतरस भी बताते हैं चौकन्ना होना चाहिए और बड़ी सावधानी का जीवन जीना चाहिए। इफिसियों जो 10 से लेकर के हमने 13 तक पढ़ा है, आज विशेष करके उसी में हम फोकस करेंगे और छोटे छोटे शब्दों को हम ध्यान देंगे। ओके, इससे पहले कि हम लड़ाई में उस मैदान में हम आए, हमको समझना चाहिए, कुछ बुनियादी बातों को हमको समझना चाहिए। और 10 से लेकर के 13 तक 2 मुख्य बात मैं बताऊंगा। सबसे पहला है कि जब हम एक लड़ाई के मैदान में हैं, 24 आवर्स चलने वाला लड़ाई है, अदृश्य लड़ाई है, लगातार लड़ाई है। इसमें मृत्यु, शारीरिक मृत्यु से भी बहुत ही भयंकर दर्दनाक मृत्यु है जो नरक की है। अगर आप और मैं अगर लगातार प्रभु में नहीं चलेंगे, पीछे हो जाएंगे, उस उद्धार को अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे, जो फ्री गिफ्ट है जिसे प्रभु ने आपको और मुझे अनुग्रह से और हमारे विश्वास से मिली है, तो हम बैकस्लाइड होकर के फिर से एक बार हम उसकी जाल में फंस सकते हैं और अनंत काल तक हम प्रभु की उस महिमा से, प्रभु की उस स्वर्ग से जो अनंत काल का जीवन है, वहां से हम वंचित हो सकते हैं। इसीलिए इसको हम बहुत सीरियसली लेना चाहिए। इससे पहले कि हम इन चीजों को जाने, वी मस्ट नो कि हमारा जो, अच्छा मुझे बताओ, ये शरीर जैसे यहाँ पर लिखा गया है 12 में, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, ये फिजिकल वॉर नहीं है, ये आत्मिक लड़ाई है। हमारे जीवन की जो लड़ाई है ये आत्मिक लड़ाई है। और इस आत्मिक लड़ाई को हम शारीरिक शक्ति के द्वारा नहीं लड़ सकते हैं। हम अपनी ताकत से, अपनी क्षमता से, हमारी एबिलिटी से हम इसको, शैतान को कभी हरा नहीं सकते हैं। अगर हम हरा सकते थे तो यीशु मसीह को हम इस संसार में आकर के अपना जीवन देने की जरूरत नहीं होता। हम सच में बहुत ही कमजोर हैं, लाचार हैं। पहला कुरिन्थियों 1 का जब हम 15, 16, 17, 18 पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया परमेश्वर ने इस संसार के मूर्खों को चुन लिया, परमेश्वर ने इस संसार के निर्बलों को, परमेश्वर ने इस संसार के तुच्छों को चुन लिया है। हमारे अंदर में वो एबिलिटी नहीं है कि हम दुष्ट की क्या कर सके, हाँ, मुकाबला कर सकें। इसीलिए इसीलिए प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य का रूप लेकर के आकर के पूरी शैतान को उन्होंने हराया था। कभी भी शैतान उन पर प्रबल नहीं हो पाया। और अब आपकी और मेरी बारी है, तो हमें जब इस आत्मिक युद्ध में शामिल हुए हैं, हमको समझना चाहिए कि हमें ये शक्ति कहां से मिलना चाहिए। हमें यहां जैसे कि लिखा गया है, 10 को पढ़ो, क्या लिखा है? निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवत्त बनो। ओके, निदान प्रभु में। निदान का मतलब इंग्लिश में लिखा गया फाइनली, है ना। फाइनली का मतलब क्या है? पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, 15 अध्याय, 5 अध्याय, वो बताते बताते आ रहे हैं। और ये कंक्लूजन पार्ट है ना। ये समाप्ति की ओर पौलुस जाते हैं और बोलते हैं विशेष बात, फाइनली, निदान, इस चीज को गौर करो, सीखो। तो यहाँ जो बातें 10 में है वो 2 मुख्य बात को बताते हैं। पहला है कि हमारी शक्ति या जो सामर्थ है उसका स्रोत क्या है। व्हाट इज आवर स्ट्रेंथ का जो व्हाट इज द सोर्स ऑफ आवर स्ट्रेंथ। हमारे जीवन में जो शक्ति चाहिए, क्योंकि हम अपने बल से शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, और उसके लिए हमें दैवी शक्ति मतलब ईश्वरीय शक्ति, परमेश्वर की शक्ति जो हमारे लिए पर्याप्त है, आपके लिए मेरे लिए रखा गया है,
उसमें हम फोकस करना चाहिए। हम अपने बल से नहीं लड़ना चाहिए। अगर आप अपने बल से कुछ समय तक हम लड़ सकते हैं, कुछ समय तक हम मसीह जिंदगी जीते हैं, और अक्सर आप देखे होंगे फिर जहां थे वहीं हम वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी ताकत से इस जंग को लड़ना चाहते हैं। बट आई जस्ट वांट टू एनकरेज यू कि आप और मैं अपनी ताकत से नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य से हम लड़ें। तो हमारे सोर्स क्या है, हमारा सामर्थ का, हमारा शक्ति का स्रोत क्या है? पहली बात, इसमें 3 मुख्य बात मैं बताऊंगा। सबसे पहला हम देखते हैं क्या? निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। ए पार्ट में लिखा गया है किसमें बलवंत होना चाहिए हमें? प्रभु में। और अंग्रेजी में लिखा गया है बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड, है ना। आप अपनी ताकत पर नहीं, या सांसारिक ताकत पर नहीं, सांसारिक ताकत पर नहीं, परंतु अपनी ताकत पर भी नहीं, परंतु किस पर? प्रभु की सामर्थ में क्या होना है? बलवंत होना है। तो हमारा जो शक्ति का, हमारी सामर्थ का, हमारी जो पावर का स्रोत क्या है? कौन है? हु इज द सोर्स? इट इज क्राइस्ट हिमसेल्फ। हालेलुया। आप क्यों? क्योंकि किसके सामने में शैतान डगमगाने लगता है, डगमगाने लगता है? किसके सामने में थरथराने लगता है? यीशु मसीह के सामने में। और पौलुस ये नहीं बोलते हैं कि तुम जानते हो तुम निर्बल हो, मेरे सुसमाचार, मेरे बातों पर, मुझ पर नहीं, या सांसारिक रोमन सोल्जर पर नहीं। आपका स्रोत कौन है और मेरा स्रोत कौन है? स्वयं यीशु मसीह है। तो यहां ये बात लिखा गया है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति में क्या होना चाहिए? हमें बलवंत होना चाहिए। हमारी ताकत, हमारी जो एबिलिटी है, हमारी जो स्किल्स है, वो बिल्कुल नादानपन है। इससे हम शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आपको याद है जब दाऊद टीन एज में जब गुलियात का सामना करने के लिए गया, तो उससे पहले किंग सॉल ने जो इजराइल का जो फौज वाला जो ड्रेस है ना, वो पहना था, याद है? तो क्या हुआ नतीजा? चल नहीं पाया। तो विक्ट्री उसी से मिला, साउल की तलवार से मिला। किससे मिला? प्रभु से। आपका और मेरा सामर्थ, आपका और मेरा शक्ति का जो स्रोत है स्वयं यीशु मसीह है। और क्यों? अगर आप याकूब 2:19 पढ़ेंगे, एक ही जन है जिसके सामने में शैतान थरथराता है। पढ़िए एक बार याकूब 2:19। याकूब 2:19। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। कौन 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 विश्वास करता है? दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं। और आगे क्या लिखा गया है? और थरथराते हैं। किसके सामने में थरथराते हैं? जोर से बोलिए, किसके सामने में? तो आपका और मेरा स्रोत कौन होना चाहिए? सामर्थ का यीशु मसीह। क्योंकि वो ही एक ही जन है जिसके सामने में शैतान भीगी बिल्ली की तरह थरथराने लगता है। और इसके बारे में इफिसियों 3 का वापस आएंगे। इफिसियों 3 उसका 16 को पढ़े, क्या लिखा गया देखो। पौलुस इसके बारे में भी जिक्र करते हैं 3:16 में। किससे बलवंत होना है? यीशु। देखो कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे, जो सामर्थ्य है आपके लिए, मेरे लिए पर्याप्त है। He wants to give you the power to overcome शैतान, है ना। शैतान के हर एक कामों से हमें विजय बनाने के लिए उन्होंने आपको और मुझे तोहफा दी है। तोहफा किस रूप से? सामर्थ के रूप में। यह तुम्हें दान दे कि तुम उसके आत्मा से, यीशु मसीह की आत्मा से, अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर क्या हो जाओ? बलवंत हो जाओ। और इफिसियों 6:10 में भी वही लिखा गया, निदान प्रभु में और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में क्या होना है? बलवान होना है। तो हम कौन सी पॉइंट देख रहे हैं? क्या हमारे सामर्थ्य या शक्ति का स्रोत कौन है? कहां से मिलता है? स्वयं यीशु मसीह से। और उसका 20 भी पढ़े, 3:20 में क्या लिखा गया है? अब जो ऐसा सामर्थ्य है, हु इज दैट सामर्थ्य? क्राइस्ट हिमसेल्फ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है।
इट इज सामर्थी मैं नहीं हूं, दूसरा कोई नहीं है, इट इज क्राइस्ट हिमसेल्फ, सो पावरफुल, ऑलमाइटी गॉड है। तो हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारा डिपेंडेंस, हमारा उन पर आशा संपूर्ण रूप से होना चाहिए, क्योंकि वही है जो सामर्थ का स्रोत है। बचपन का काफी साल की मैं बात बता रहा हूँ, 2001 या 2 की मैं बात बता रहा हूँ। मेरी भांजी बहुत छोटी सी थी और पड़ोसी के जो गली मोहल्ले के बच्चे आकर के उनको बहुत तंग करते थे, और वो मेरी भांजी कई बार पीछे आकर के छिप जाती थी और बोलते थे कि मामा ये बच्चे मुझे तंग कर रहे हैं, मार रहे हैं गली के बच्चे, और 3-4 बच्चे आ जाते थे। तो गली के बच्चे हैं तो मैं उनको डराने के लिए मैं बोलता था कि मैं अभी ना 3 काउंट करूंगा, 3 गिनती करते ही सारे बच्चे क्या हो जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। मैं कभी 3 कंप्लीट नहीं किया, 1 में ही सारे निकल जाते थे। अक्सर मैं ये करता था सिर्फ डराने के लिए, और वो बच्चे भाग जाते थे कि अब अंकल 3 गिनती कंप्लीट हो गया, अगर हम नहीं जाएंगे तो ये जरूर हमको पिटाई करेंगे। तो मैंने कई बार ऐसे किया, और धीरे धीरे मैंने एक दिन नोटिस किया कि मेरे ऑप्शन में जो मेरी छोटी सी भांजी है वो भी क्या करते थे, बच्चे तंग करने से दीवार में पीछे छिप करके बोलते थे, या कभी कभी मेरे पीछे छिप करके बोलते थे 1 2, और वो बच्चे क्या हो जाते थे, भाग जाते थे। तो मैं ये एग्जांपल क्यों ला रहा हूं, आप और मेरा शक्ति का स्रोत कौन है, किसकी आड़ में हम शैतान का सामना कर सकते हैं, यीशु मसीह। अपनी ताकत से नहीं, यीशु मसीह। और जब शैतान देखता है आपको और मुझे नहीं देखता है, किसको देखता है, यीशु मसीह। हालेलुया। इसीलिए वापस आते हैं इफिसियों 6 उसका जब हम 10 को देखते हैं, निदान प्रभु में, है ना, फाइनली बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। इन द लॉर्ड मतलब प्रभु में, नॉट आउट ऑफ लॉर्ड, बाहर नहीं, प्रभु में हमको शक्ति मिलता है। कितने जन को ये बात समझ में आ रहा है? आपको अगर लड़ाई करना है, अगर आप मैदान में हैं, ये बात को, ये फैक्ट को हमको समझना जरूरी है कि प्रभु मैं लाचार हूं, प्रभु मैं इसके सामना नहीं कर सकता हूं, इस परिस्थिति का सामना नहीं कर सकता हूं, आई नीड योर हेल्प, क्योंकि मैं कमजोर हूं, आप क्या हैं, बलवंत हैं, क्योंकि आपने मेरे जैसे मूर्ख को चुना है, आपने मेरे जैसे एक नालायक को चुना है, आपने मेरे जैसा एक निर्बल को चुना है। आई नीड यू लॉर्ड, आप में बलवंत हूं। और अगर यीशु को छोड़ करके अगर मैं बलवंत होने लगूंगा, निस्संदेह मुंह खानी पड़ेगी, निस्संदेह मैं हार का सामना करूंगा। तो पहला सोर्स हम देखते हैं स्वयं यीशु मसीह। दूसरा सोर्स जो है वो हमें कहां से मिलता है, 10 का बी पार्ट पढ़े, बी पार्ट में, ओके। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में। सेकेंड सोर्स कहां से मिलता है, पहला है प्रभु में और दूसरा है प्रभु की शक्ति से, है ना। सांसारिक कुछ चीज देते हैं बांधने के लिए, टांगने के लिए, लटकाने के लिए, उससे हमें नहीं मिलता है। हमें रियल शक्ति किससे मिलता है, प्रभु की शक्ति से। इसीलिए बी पार्ट में वही लिखा गया है, उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या होना है, बलवंत होना है। उसकी शक्ति यानी कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है। और जब मैं उनके साथ एक डीप रिलेशनशिप में हूं, जब उनके साथ मेरा एक अच्छा रिश्ता है, आप जानते हैं ना, अगर मैग्नेट के साथ अगर लोहे को काफी समय तक रखेंगे तो क्या हो जाता है, वो भी मैग्नेट बन जाता है। अगर आप और मैं ऐसे चिपक के रहेंगे, क्लोज वर्किंग हमारा अगर प्रभु के साथ अगर रहेगा, हम भी उनकी शक्ति में और क्या हो जाएंगे, हम प्रभावित हो जाएंगे। याद रखना, 12 चेले जिनको यीशु मसीह ने चुने थे बहुत ऑर्डिनरी थे, मछुआरे थे। और जब वो सनहेद्रिन में और आराधनालय में याजक, महायाजक, शास्त्री, फरीसियों के सामने में खड़े होकर के उंगली हिला हिला करके जब वो बातें करते थे, डिफेंस करते थे, वो चौकन्ना हो जाते थे। बोलते थे कि ये अशिक्षित, मतलब पढ़े लिखे नागवार, ये अनपढ़ गवार लोग कैसे ऐसी बातें कर पाते। और कोई बोलते थे कि ये यीशु के संग रहे, साथ रहे। आपको और मुझे शैतान का सामना करना है या उस लड़ाई भूमि में रहना है, तो ये सोर्स मुझे जरूर चाहिए जो प्रभु से मुझे मिलता है। इसीलिए इफिसियों 1:19 में भी पौलुस यही बात को जिक्र करते हैं। इफिसियों 1:19 निकालेंगे। इफिसियों 1:19 में क्या लिखा है, देखो, और उसकी सामर्थ, किसकी सामर्थ,
प्रभु की सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उस शक्ति के प्रभाव के, उस कार्य के अनुसार। यहां पर बार बार हम देखते हैं सामर्थ और शक्ति कहां से मिलता है? प्रभु की शक्ति से, प्रभु की सामर्थ से मिलता है। और अगर हम फिलिपियों 2 अध्याय उसका 13 को पढ़ेंगे, कोई एक जन पढ़े फिलिपियों 2 का 13, फिलिपियों 2 उसका 13 अध्याय पढ़े, 13 आयत को पढ़े। थैंक यू। कैन समवन रीड इन हिंदी? क्या डाला है? प्रभाव डाला है। और यहां पर इफिसियों 6 का उसका 10 में भी वही देखते हैं, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, है ना, इन्फ्लुएंस, प्रभावित कर देना, उसमें हम होना चाहिए। और 4 का 13 भी पढ़ना सिस्टर, फिलिपियों 4 उसका 13, फिलिपियों 4 उसका 13। जो मुझे ताकत देता है, कौन ताकत देता है? यीशु मसीह। ओके, उसमें, उस ताकत में, उस शक्ति में मैं सब कुछ कर सकता हूं। बोलिए, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ। पौलुस ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं अपनी ताकत से कर सकता हूं या मैं बाहर से जो बुद्धि और ज्ञान मुझे मिली है उससे कर सकता हूं, परंतु मैं प्रभु की ओर निहारता हूं। इसीलिए वो इफिसियों में वो एम्फसाइज करते हैं कि प्रभु में और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवान होना है। प्रभु की शक्ति के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये शक्तियां हमें कैसे मिलता है? अगर हम 2 कोरिन्थियों 12 का 9 पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थियों 12 उसका 9 पढ़ें। उसने मुझसे कहा, ये घटना क्या है कि पौलुस के शरीर में कांटा चुभाया गया था, शैतान ने घुसा मारा था, जिसके लिए पौलुस 3 बार प्रभु के सामने में घुटने टेके थे। और अंत में उत्तर के रूप में क्या मिलता है? जो पौलुस बोलते हैं, उसने मुझसे कहा, क्या कहा? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और आगे, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में क्या होती है? सिद्ध होती है। आपको कुछ समझ में आया? यानी कि मुझे नम्रता के साथ, दीनता के साथ किस पर आश्रित होना है? और वहां लिखा गया है, जब मैं इस तरीके से, इस रवैये से प्रभु के पास जाता हूं, बोलता प्रभु मैं लाचार हूं, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर पावर, तब प्रभु अनुग्रह से आपको और मुझे वो शक्ति देते हैं। और यहां पौलुस अपनी ताकत से नहीं, ध्यान रखना, पौलुस के हैंडकरचीफ से, मतलब रुमाल से भी लोग क्या होते थे? ठीक होते थे। तो उन्होंने रुमाल लेकर के नहीं टच कर दिया अपना कि मेरे द्वारा तो प्रभु इतने लोग हो रहे हैं, मैं बहुत पावरफुल हूं, चलो मैं कर देता हूं। नेवर। वो प्रभु के सामने में घुटने टेके थे। और यदि आप और मैं इस जंग को लड़ना है तो प्रभु में और प्रभु की शक्ति में, जो 2 सोर्स है अभी हमने देखा है, उसमें हम आश्रित होना चाहिए और प्रभु हमको देना चाहते हैं। और तीसरा सोर्स हम 11 आयत को आएंगे, 6 का 11 पढ़ें। तीसरा जो स्रोत है हमारे शक्ति का या सामर्थ का, वो है क्या? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। ओके, ए पार्ट, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। तीसरा स्रोत कहां से मिलता है हमें? परमेश्वर के हथियार से, है ना, होल आर्मर, अंग्रेजी में लिखा गया होल आर्मर को, है ना, संपूर्ण। और ये बहुत 13 में भी इस सेम चीज को रिपीट किया गया। देखो 13 में क्या लिखा गया? इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार, 1 नहीं, 2 नहीं, अपने हथियार नहीं, किसकी हथियार? परमेश्वर की। और परमेश्वर के हथियार किसके लिए अवेलेबल है? जिन्होंने उन्हें अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। गॉड गिव्स इट। कैसे देते हैं? फ्रीली। और उसको पाने के लिए मेरे अंदर में क्या योग्यता होना चाहिए? जस्ट नील डाउन बिफोर द लॉर्ड। और नम्रता के साथ जब हम बोलते हैं, लॉर्ड आई नीड हेल्प, प्रभु मुझे बात कर, मुझे मदद कर, ताकि मैं इस परिस्थिति से उबर सकूं। और गॉड हेल्प्स अस। अद्भुत बात है
तो हमें इस जंग को लड़ने के लिए शक्ति चाहिए, और शक्ति का स्रोत कौन है? स्वयं यीशु मसीह। और दूसरा उनकी शक्ति, और तीसरा उनकी हथियार। और उनकी हथियार में से एक लो, दो लो, कितना लेना है? सारे। इसीलिए पौलुस 2 बार इस चीज को बताया है ना, इस चीज को रिपीट किया है। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जो मैंने बताया, जो आपको बोला था मैंने, कि आखिर हमें इस सारे जो शक्ति हैं इसकी क्या जरूरत है? Why we need this source of strength? हमें इस जो स्रोत है, 3 बात जो हमने देखा, क्यों चाहिए? और उसको जानने के लिए हम 11 आयत में देखें क्या लिखा है। बी पार्ट पढ़ें, 11 का बी। जिससे तुम शैतान की युक्तियों का टूटा सामना कर सको। Why we need this strength? बोलिए। शैतान का सामना। यस, यहां लिखा गया है ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने क्या कर सको? खड़े रह सको। यहाँ युद्ध करना है, जोर से बोलो, खड़े रहना है। ओके, कई सारे युद्ध है जो आपको खड़े खड़े क्या कर सकते हैं, आप खड़े रहने से आपको युद्ध मिलता है। मैं कई समय पहले, अब बहुत मेरा रिड्यूस हो गया है, ना बराबर 0 हो गया है। नहीं तो पहले मैं डिस्कवरी चैनल या जियोग्राफी चैनल, एनिमल प्लेनेट, आप लोग सब देखते हो, और वहाँ वो जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो एनिमल्स के बिहेव के बारे में बताते हैं। कुछ एनिमल हैं, कुछ जानवर हैं जो वाइल्ड एनिमल हैं, अगर आप भागेंगे तो जरूर फंसेंगे, आप भाग नहीं सकते हो, आपको अटैक करेगा। लेकिन अगर आप वहीं खड़े रह जाएंगे तो क्या होगा? आपके आसपास वो टहलेगा और यूं चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, स्ट्रीट डॉग के सामने में भागना चाहिए, खड़े होना चाहिए? मुझे याद है अभी भी, मैं पिछले दिनों में जब मैं पार्क जा रहा था, 4 कुत्तों ने मुझे घेर लिया, और मुझे वो जो बात था टीवी में मैंने देखा था, मुझे याद आया कि भागना नहीं चाहिए, और मैंने वही खड़ा रहा और चिल्लाने लगा, और थोड़ी देर के बाद वो क्या हो गए, और जब मैं आगे बढ़ने लगता था तो फिर वो मेरे पीछे आने लगते थे। यहाँ वो बात लिखा गया है, देखो यहाँ क्या लिखा गया है, ताकि तुम, व्हाई वी नीड दिस स्ट्रेंथ, फ्रीली जो प्रभु हमको देते हैं, ताकि हम शैतान की युक्तियों के सामने क्या हो सकें? खड़े हो सकें। अंग्रेजी में लिखा गया है वाइल्स, है ना, स्कीम, युक्ति। और ये युक्ति कहाँ अटैक होता है? हमारे दिमाग में 24 आवर्स वो नेगेटिव थॉट्स देगा किसी ना किसी तरीके से। जैसे हमने पहला पत्रस 5:8 में पढ़ा है कि शेर की भांति वो इसी ताक में रहता है, किसी को फाड़ खाए। 24 आवर्स आपके और मेरे दिमाग में, दिल और दिमाग में वो हमला करता रहता है। अगर आप खड़े नहीं रहेंगे उस युक्तियों के सामने, युक्ति के बारे में कुछ बातें जैसे लिखा गया, अगर भजन संहिता 1 का 1 पढ़ेंगे कोई एक जन, भजन संहिता 1 का 1, और दूसरा कोई एक जन निकालेंगे 2 कुरिन्थियों 2 का 11। और क्या ही धन्य है वो पुरुष, किस पर? दुष्टों की युक्ति पर, है ना, दुष्टों की युक्ति पर स्कीम लेकर के आता है। आज जब आप शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, कई सारे स्कीम चलता है ना, और उस स्कीम में हम फंस जाते हैं। और शैतान का जो स्कीम है, जो वाइल्स है, उसको हिंदी में जब हम देखते हैं, छल, कपट, चतुराई, चालाकी, ठगी, और यही सारे जो चीजें हो रही है दुनिया में, और इसके पीछे शैतान का हाथ है। और पौलुस बोल सकते हैं ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने में, उसकी ठगी के सामने में, उसकी चालाकी के सामने में, उसकी चतुराई के सामने में, उसकी छल के सामने में, उसकी कपट के सामने में क्या हो सको? खड़े हो सको। आपको याद है ना, आदम और हवा को उसने जबरदस्ती किया छल से, ऐसा एक स्कीम लेकर के आया, तुम निश्चय ना मरोगे परंतु तुम्हारी आंखें खुल जाएंगे और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाए। कितना अद्भुत स्कीम है ना। और उस स्कीम के पीछे क्या था? छल था, और उस छल का शिकार हो गया। फ्रेंड्स, आपको और मुझे चौकन्ना होना चाहिए। इसीलिए भजन संहिता 1 का 1 में लिखा गया, धन्य है पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता। शैतान कभी भी आपको फोर्सफुली नहीं कर सकता है, कभी दबाव नहीं डाल सकता है, उसको वो अधिकार मिला ही नहीं। हाँ, वो आपके सामने में वो स्कीम डाल सकता है। फ्रॉडस्टर जो होते हैं वो आपको आकर के जबरदस्ती नहीं निकाल लेते हैं बैंक से अकाउंट, वो ऐसा स्कीम
डालते रहते हैं और उसमें हम फंस जाते हैं। किसी ने एक अच्छी बात बताया कि पक्षी को हमारे सिर के ऊपर में उड़ने से हम रोक नहीं सकते हैं, अनगिनत पक्षी उड़ते रहेंगे, लेकिन वो पक्षी आपके सिर में आके घोंसला बना के अंडे देने लगे, तब तक अगर आपने कुछ नहीं किया तो गए हम काम से। इसीलिए थॉट्स जो है, नेगेटिव थॉट्स जो है, अनगिनत शैतानों आपकी और मेरे दिमाग में डालता रहता है। आपको खड़े रहना है प्रभु में, प्रभु की शक्ति में, प्रभु की उस सामर्थ्य में, यीशु मसीह के नाम में। दूसरा कोरिन्थियों 2:11 में क्या लिखा गया है? शैतान हम पर दाव ना चले और उसकी युक्तियों से हम अनजान नहीं हैं। We must know his wiles, we must know his scheme। कि वो किस तरीके से हमें हमारे अंदर में वो डिस्टिंग्विश हम करना चाहिए और डिफरेंशिएट करने के लिए प्रभु आपको और मुझे शक्ति देते हैं कि ये शैतान की ओर से है या परमेश्वर की ओर से है। और अगर शैतान की ओर से है तो हम खड़े होकर के रेजिस्ट करना चाहिए। और यूहन्ना इवन यीशु मसीह के साथ भी ये हुआ था। यूहन्ना 14:30 पढ़े कोई एकदम। यूहन्ना उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। यानी कि कई सारे स्कीम्स लेकर के शैतान किसके पास भी आया था? यीशु मसीह के पास आया था, लेकिन उसकी स्कीम को कौन समझ गए थे? लेकिन आदम और हवा ने समझ नहीं पाया। वो आकर के बोलते यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से बोल दे कि रोटियां हो जाए। और यीशु मसीह ने बोले ये भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहेगा। फिर वो चोटी में लेकर के बोलता है कि यदि तू अपने आप को यहाँ से छलांग लगा देगा तो तेरे लिए लिखा गया है कि फरिश्ते आकर के हाथों हाथ उठा लेंगे। और यीशु मसीह तुरंत बोलते हैं कि तू अपने परमेश्वर पिता को जानबूझ के परीक्षा नहीं करना। फिर तीसरी सवाल पूछता है यदि तू मुझे झुक करके प्रणाम करे तो संसार के सारे चीज को मैं तुझे दे दूंगा। और वो क्रूस की मृत्यु को मरने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह बोलते हैं तू सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को ही मानना और उसके सामने में दंडवत करना। कई सारे अद्भुत उसने स्कीम्स लेकर के आया था, लेकिन यीशु मसीह उस युक्तियों को जानते थे। और यहाँ पर यूहन्ना उसका 14:30 में भी यीशु मसीह जान पा रहे हैं कि वो डेविल आ रहे हैं अभी किसके अंदर से होकर के? इस्करियत यहूदा के अंदर से होकर के। और वो बोलते हैं कि मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। और वो युक्तियों के साथ आ रहा है, लेकिन मेरे पास उसके कुछ मिलने वाला नहीं है। निर्गमन 14 उसका 13 और 14 का जब हम पढ़ते हैं, इस मिस्र से जब इजराइल लोग आ रहे थे, दोनों तरफ पहाड़ है और पीछे मिस्र का मतलब माइटी जो आर्मी है वो आ रहे हैं मार्च करते हुए, और सामने में रेड सी है और लोग बुड़बुड़ाने लगे। और कई लोग तो बोले कि इसको पत्थरवा कर दो। और उस समय मूसा ने कुछ बातें बताए। समवन रीड निर्गमन 14 उसका 13 और 14, वहां एक शब्द लिखा गया, पढ़ेंगे कोई एक जन? निर्गमन 14 डरो मत, खड़े खड़े देख रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया कि हम क्या करना है, खड़े रहना। कई सारे युद्ध हम खड़े होकर के जीत सकते हैं। समय के कमी के कारण हम क्विकली इफिसियों 6:12 में जाएंगे। क्यों हमें शक्ति मिली है या हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधान से और अधिकारियों से है। यानी कि दूसरा क्या है, आत्मिक सेनाओं से लड़ने के लिए प्रभु ने आपको और मुझे ये शक्ति दी है। और वहां पर पूरा सीरीज है, पूरा लिस्ट लिखा गया। कौन है वो? नंबर 1 शरीर लहू और मांस से तो नहीं है परंतु प्रधानों से है, दूसरा अधिकारियों से है, तीसरा इस संसार के अंधकार की हाकिमों से है, और चौथा है दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो कहां पर है? आकाश में। ये आपका और मेरा दुश्मन है। इनमें से किसी को आपने कभी देखा है? नहीं देखा? कभी नहीं देखा, दिखेंगे नहीं। मैंने शुरू से बताया था ये अदृश्य एनिमी है, मतलब इनविजिबल एनिमी, अदृश्य शत्रु हैं जिनको हम कभी
देख नहीं सकते हैं। और साथ में जब हम मसीह में आ जाते हैं, अगर उसका कोई भी स्कीम काम में नहीं आता है तो शैतान वचन से आपको और मुझे अटैक करता है, और वो एक डॉक्ट्रिन लेकर के है। अगर आप पहला तिमोथी उसका 4:1 और 2 पढ़ेंगे, पहला तिमोथी उसका 4:1 और 2 को पढ़ें, मान लो उसकी हर एक स्कीम को आपने नाकाम कर दिया है ना, डिफ्यूज कर दिया, जितने भी उसने गोलाबारी किया डाला है, उसकी चतुराई से, उसकी चालाकीपन से, उसकी ठग विद्या से, उसकी छल से, उसकी कपट से अगर आप और मैं सेफ हो गए तो फिर दूसरी तरीके से अटैक करता है। पहला तिमोथी 4:1 और 2 पढ़े कोई एक जन, ऊंची आवाज में पढ़ना। 4:1 और 2। हाँ, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है आने वाले समय में कितने लोग आने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर किस पर मन लगाएंगे? डॉक्ट्रिन ऑफ डीमन, अंग्रेजी में लिखा गया है ना, दुष्ट आत्मा की शिक्षा। अगर किसी चीज से वो किसी को अटैक नहीं कर पाया तो वचन को लेकर के वहीं से वो अलग तरीके से शिक्षा देता है, उससे भी आपको और मुझे चौकन्ना होना है। तो हमें क्यों ये शक्ति की जरूरत है? ताकि हम शैतान की युक्तियों के सामना कर सकें। दूसरा है ताकि हम आत्मिक सेनाओं से लड़ सकें। पहला था खड़े होना है, और अभी क्या करना है? आपको मुझे लड़ना है। हमेशा आपको डिफेंसिव मूड में नहीं होना है, कई बार आपको और मुझे एग्रेसिव मूड में भी होना है, और एग्रेसिव मूड में वही बताया गया कि हम लड़ सके। और तीसरा 13 का एक पार्ट जब हम देखते हैं, इफिसियों 6 उसका 13 पार्ट, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का क्या कर सको। क्यों हमें शक्ति चाहिए? ताकि हम बुरे दिन का हम सामना कर सकें। आप क्या समझते हैं, आने वाले समय में दिन अच्छा रहेगा या इससे भी खतरनाक, इससे भी भयंकर दिन आने वाला है? और बाइबल हमें अलर्ट करता है, सावधानी करता है, ताकि हम बुरे दिन का हम क्या कर सकें, सामना कर सकें। एक के बाद एक परिस्थिति आता है, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी आर्थिक समस्या से जूझते हैं, कभी आत्मिक समस्या से जूझते हैं, कभी सामाजिक समस्या से जूझते हैं, कभी राजनीतिक समस्या से जूझते हैं। एक के बाद एक आपके सामने में आ जाता है, और उन सारे चुनौतियों का सामना करने के लिए वी नीड द पावर ऑफ गॉड, वी नीड द पावर ऑफ क्राइस्ट। इसीलिए अगर कुछ लिस्ट है, अगर इफिसियों 5:15 से लेकर के, हमने पिछले दिनों में मैंने आपको बताया था, इफिसियों 5:15 और जब 16 को पढ़ते हैं, इसमें लिखा गया है, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नहीं पर बुद्धिमानों की नहीं चलो। और 16 में लिखा गया, और अवसर को बहुमूल्य समझो। क्यों? क्योंकि दिन कैसा है, बुरे हैं। दूसरा तिमोथी 3:1 से लेकर के 5 तक अगर हम पढ़ेंगे, वहां पूरा लिस्ट है। प्लीज कोई एक जन ऊंची आवाज में पढ़े, दूसरा तिमोथी 3:1 से लेकर के 5 तक। दूसरा तिमोथी 3:1 से लेकर के 5 तक। हाँ, ओके, क्या होगा अंतिम दिन में? बुरे दिन। उस बुरे दिन में कुछ लिस्ट है, क्या क्या है वो बुरे दिन? पढ़िए सिस्टर। स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले और संयमी, कठोर, भले के बैरे, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं। कितने लिस्ट है? 18, 19 अगर मैं सही गिना हूं तो। ये सारे लिस्ट है। कौन सा कब होगा ये? कब होगा ये? अंतिम दिन में। और अंतिम दिन कैसा दिन आने वाला है लिखा गया इसमें? और उस बुरे दिन में हम क्या कर सके? सामना कर सको। और ऐसे सामना करने के लिए अभी से हम तैयार होना चाहिए। और चौथा और लास्ट है, वापस आएंगे इफिसियों 6 उसका 13 का लास्ट पार्ट। और सब कुछ पूरा करके, ओके लिसन नाउ, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। बट क्यों हमें शक्ति चाहिए?
क्यों प्रभु से सामर्थ्य चाहिए? ताकि हम शैतान का सामना खड़े रह सकें, स्कीम्स के सामने में खड़े रह सकें। दूसरा है उसके आत्मिक सेनाओं के साथ हम लड़ सकें। और तीसरा है बुरे दिन का हम सामना कर सकें। और चौथा है ताकि हम स्थिर रह सकें। अस्थिर का अपोजिट क्या है? अस्थिर, अनस्टेबिलिटी। बहुत से लोगों को मैंने देखा है प्रभु में उन्होंने आ तो गए, लेकिन वो विश्वास में, प्रेम में, संगति में, आत्मिक यात्रा में वो अनस्टेबल हैं। और पौलुस उत्साहित करते हैं कहीं ना कहीं इसके पीछे शैतान का हाथ है, ताकि हम बुरे दिन का सामना करते हुए अंत में हम स्थिर रह सकें। और पहला कुरिन्थियों 15 का 58, कोई एक जन लास्ट आयत है, इसको पढ़ के खत्म करेंगे। 1 Corinthians chapter 15:58, पहला कुरिन्थियों 15 उसका 58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, क्या रहना है? दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते रहो। और अंग्रेजी में लिखा गया है डोंट बी शेकन, मतलब डगमगाना नहीं है, स्थिर रहना है। प्रभु ने जिस बुलाहट से आपको बुलाया है, जिस उम्मीद से आपने प्रभु को अपना जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उसी में हम कंटिन्यू रहें, उसी विश्वास में। चाहे कई सारे आंधियां आएंगे, कई सारे दुख, तकलीफ, समस्या आएंगे, इन सारे चीजों का हम यीशु मसीह के सामर्थ्य में, यीशु मसीह की तलवार में हम क्या हो सकते हैं? स्थिर रह सकते हैं और सामना कर सकते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दें। नेक्स्ट टाइम हम आने वाले समय में और कुछ बातें हैं उसको देखेंगे। इसी तरह परमेश्वर के वचनों में बढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आप तक पहुंचता रहे। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।